ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। जय श्री राम। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे षष्ठ भाव में अगर अष्टमेश बैठे हैं आपके। षष्ठ भाव यानी यह वाला घर जो है, इस घर में यदि इस घर के स्वामी बैठ जाए, यहाँ जो राशि लिखी है, नंबर लिखा है, आप अपनी कुंडली खोलिए, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, कोई भी कुंडली खोलिए। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, राशि नंबर लिखा है, उस नंबर के स्वामी को देखिए। और 1 से लेकर 12 तक के जो राशि के स्वामी होते हैं, और आशा करता हूँ सबको पता ही है। जैसे कि 1 नंबर लिखा है तो मंगल, 8 नंबर लिखा है तो मंगल। 2 राशियाँ होती हैं मंगल की, तो 1 और 8 यानी मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। 2 नंबर और 7 नंबर यानी 2 यानी वृषभ, 7 यानी तुला, यानी कि इसके स्वामी हो गए शुक्र। यहाँ पे 2 7 लिखा तो शुक्र इसके स्वामी होंगे। 3 नंबर और 6 नंबर कहीं भी लिखा हो, 3 यानी मिथुन, 6 यानी कन्या, तो इन दोनों के ही स्वामी बुध होते हैं, मिथुन कन्या। 4 नंबर यानी कर्क राशि, चंद्रमा इनके स्वामी है। 5 नंबर यानी सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य है। और 9 नंबर और 12 नंबर धनु मीन, तो 9 और 12 के स्वामी गुरु हैं। 10 और 11, 10 यानी मकर, 11 यानी कुंभ, इसके स्वामी शनि है। इन सभी नंबरों के स्वामी को जान लिया आपने, और देखना हो तो पॉज करके वीडियो पीछे करके देख लीजिए। तो इन स्वामियों को यहाँ पे देखिए कौन से नंबर आपके लग्न कुंडली विशेष रूप से देखिए, यहाँ कौन सा नंबर है, कौन से स्वामी इसके होंगे। अब 8 नंबर है यानी मंगल इसके स्वामी है, और मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं इस घर में, यानी अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हैं। अब ये क्या परिणाम देंगे आपके जीवन में। इसी तरह से सभी ग्रहों का असर होता है। नॉर्मल एक प्रेडिक्शन होता है कि अष्टम पति अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है, यानी 6 8 12। देखिए एक नंबर, ये जो नंबर लिखे हैं ये कालपुरुष की कुंडली है, इसलिए 1 2 3 4 एक तरफ से लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में कुछ भी यहाँ हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन भाव वही है। भाव भी ऐसे ही गिनते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, इसी तरफ से गिनना होता है। तो ये 12वां भाव भी है, 12वीं राशि लिखी है, 12वां भाव भी है, ये छठा भाव भी है, छठा राशि भी लिखा है। ये अष्टम भाव है, अष्टम राशि भी लिखी है यहाँ पे। तो अब ये भाव, ये 3 जो भाव हैं ये 2 स्थान कहलाते हैं, दुख देने वाले स्थान। बाकी सारे भाव जो है सुख स्थान के भाव हैं। ये 3 दुख भाव है। एक में रोग होता है, दूसरे में मृत्यु होती है या आयु की गणना होती है, छुपा हुआ दुर्घटना, एक्सीडेंट, और तीसरे से आप यात्राओं को या कहीं ना कहीं बंधन को, कारागार को, सैया सुख की कमी या अधिकता, या ये सब चीज़ें देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं। तो ये 3 भाव जो हैं, इन 3 भावों को शुभ नहीं माना गया है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। अब एक चीज़ है कि विपरीत राजयोग क्या हुआ। राजयोग तो हो गया कि ये जो आपके अंदर 4 खाने बने हैं, चतुर्भुज, 4 चतुर्भुज हैं, ये केंद्र भाव हैं, और ये दोनों त्रिकोण भाव है। इन त्रिकोणों में और इन चारों में कोई ग्रह है, इन्हीं का स्वामी होकर बैठा है तो राजयोग बनता है अच्छा। या फिर इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है, धन वाले राजयोग बनते हैं, ये भी अच्छी बात है। थर्ड हाउस में भी ठीक है, अच्छा ही फल होता है, पराक्रम भाव है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों भावों को छोड़ देकर 2 स्थानों को, तो सारे भाव अच्छे ही फलदायक होते हैं। अब ये 3 भाव हैं 6 8 और 12, अगर इनका स्वामी इन्हीं में बैठा हो, छठे का स्वामी छठे में बैठा हो या 8वें या 12वें में, तो 2 स्थान का स्वामी 2 स्थान में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग नॉर्मल राजयोग की तरह नहीं होते, ये सर्कमस्टेंसेस अलग करते हैं। जो काम आप कोई व्यक्ति नॉर्मल राजयोग में करेगा, जीवन सिंपल चलता है उसका। विपरीत राजयोग वाला व्यक्ति बहुत सामान्य जीवन नहीं जी पाता, कठिनाइयों से लड़ते झगड़ते अपने आप को राजा बनाता है, तो वो राजयोग अलग होता है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल कभी नहीं होती हैं, तो विपरीत राजयोग बनता अवश्य है, लेकिन वो आपके दुख दे के ही भोगने को मिलता है। अब देखिए छठे के स्थान के स्वामी अगर छठे में या 8वें या 12वें में बैठ जाए तो ये हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाते हैं। 8वें के स्वामी अगर 8वें में ही है या छठे में है या 12वें में है, तो 8वें के स्वामी यानी यहाँ जो नंबर लिखा है, इस नंबर के जो स्वामी है ग्रह इसी भाव में बैठे हों या इस भाव में या इस भाव में, तो ये आपके सरल नाम का राजयोग बनाते हैं, इसे विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। और ये जो नंबर लिखा है यहाँ के स्वामी, जो भी नंबर लिखा हो, यहाँ के स्वामी यहाँ ही बैठे ग्रह
यहाँ बैठे या यहाँ, ये हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाते हैं। अब 12 भाव के स्वामी अगर बैठते हैं कहीं भी इसी भाव में बैठे, इस नंबर जो भी यहाँ नंबर लिखा हो, इस राशि के स्वामी राशिपति इस भाव में बैठे, इस भाव में बैठे या इस भाव में बैठे, तीनों में से कहीं बैठे, ये सरल नाम का, अरे विमल नाम का राजयोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये नाम पता हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत राजयोग इसी को बोलते हैं। अब ये जो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग या सरल नाम का, अब अष्टम पति अगर षष्ठ भाव में बैठे हैं किसी भी तरह से, तो वो हमेशा सरल नाम का राजयोग बनाएंगे ही बनाएंगे सभी ग्रह, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह बैठा है, कहाँ का स्वामी होगा। अब 4 नंबर यहाँ लिखा हो या 5 नंबर, सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश होते हैं तो इसका कोई पीड़ा नहीं होता, षष्ठ में बैठे तो वो अलग बात है। हाँ, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यहाँ पे अच्छे होते हैं, षष्ठ भाव में अच्छे फलदायक हैं, सूर्य ज़्यादा अच्छे फलदायक हैं, चंद्रमा भी ठीक है, कुछ अपनी परेशानियाँ अवश्य होंगी, बीमारियों के हर एक ग्रह बीमारियों से संबंधित परेशानियाँ देगा यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। सरल राजयोग भले बने, लेकिन अगर अष्टमेश होके षष्ठ भाव में बैठ रहे हैं तो ये रोग भाव है, शत्रु भाव है, ऋण भाव है। तो जब भी यहाँ 10 नंबर 11 नंबर लिखा हो, यानी शनि यहाँ के स्वामी है, अभी 10 नंबर यहाँ हुआ तो 11 यहाँ हुआ तो भाग्येश भी शनि होंगे, और शनि यहाँ बैठे मान लीजिए, या फिर 11 यहाँ लिखा है 10 यहाँ लिखा है तो शनि यहाँ बैठे, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देंगे, आपको देंगे, आपके पति पत्नी जो भी हैं उनको भी देंगे। और इसके अतिरिक्त मंगल बैठे, मंगल यहाँ 8 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ बैठे हैं, या 1 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो मंगल अपनी परेशानी देंगे। रोग भाव है चूँकि, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ सभी देंगे, लेकिन अब मंगल है यहाँ तो कर्जे वगैरह लेने के लिए मैं मना करूँगा। शनि और मंगल अगर यहाँ हो तो कर्ज में फंसना आपके लिए हानिकारक होता है, अगर विशेष रूप से मंगल। हालांकि शनि और मंगल अगर यहाँ है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के चांसेस लेकर पैदा होता है, या सरकारी सर्विस में बड़ी सेवा, सिविल सेवा में जाने के उच्च योग बनाता है। ऐसा जातक अगर शनि का मान लीजिए 10 नंबर यहाँ लिखा है और शनि यहाँ बैठे 11 यहाँ लिखा है, यानी भाग्य में आपके इंजीनियर बनना भी लिखा है। इंजीनियरिंग करने के बाद हो सकता है कि सूर्य या मंगल अच्छे हैं कुंडली में अगर, तो कहीं ना कहीं अब 10 यहाँ लिखा तो यहाँ पे 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यानी सूर्य पंचमेश है। अब सूर्य मान लीजिए 3rd हाउस के स्वामी, पंचमेश नहीं तो पराक्रम भाव के स्वामी है, और मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं आपके उच्च के, हालांकि मीन राशि में हो लेकिन फिर भी दिग्बली है, 10वें भाव में है या 11वें भाव में है, उच्च के ही हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सेवा में जाने के योग बन जाएंगे, नौकरी पाने के योग बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब योग जो होते हैं, भले अष्टमेश हैं और षष्ठ भाव में बैठे, आपके अधिकतर ग्रह, शुक्र को भी देख लें, शुक्र षष्ठ भाव में 6 नंबर में तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन छठा भाव भी होता है कालपुरुष कुंडली में, ये तो यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन एक राशि से उच्च के भी होंगे। मीन राशि में शुक्र आएगा, अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो यानी अष्टमेश शुक्र हुए, वृषभ राशि शुक्र की है, यहाँ 1 नंबर होगा और यहाँ 12 नंबर, और 12 नंबर में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र षष्ठ भाव में बहुत शुभ नहीं माने जाते, लेकिन अब चूंकि उच्च के हो जाएंगे। हाँ, दूसरी राशि अगर बनी हो, यहाँ तुला राशि बनी हो तो यहाँ पे सिंह राशि में हो, फिर भी अब सूर्य यहाँ षष्ठेश हो गया। सूर्य अगर कुंडली में अच्छे हैं तो भी यहाँ योग अच्छे हैं आपके। षष्ठ में शुक्र हो तो पत्नी बीमार रहती है अवश्य, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातक जीवन में प्राप्ति करता है और सरलता से प्राप्ति करता है। नौकरी पेशा जीवन में हो या कहीं और है, कंपटीशन तैयारी करते हैं, प्राप्ति होती है इनको, बहुत ही अटेम्प्ट कम दे के भी इनका नौकरी ले जाना ऐसा हो सकता है। मंगल यहाँ बैठे तो जानते हैं शत्रुहंता योग बनाते हैं, और अष्टमेश मंगल यहाँ 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे कुंभ राशि में होंगे या फिर कन्या राशि में होंगे। मंगल यहाँ है तो सरकारी नौकरी के योग या मेडिकल में जाने के योग, इंजीनियर बनने के योग, अगर कुंभ राशि में है इंजीनियरिंग बनने के योग भी होंगे, और मेडिकल फील्ड में जाने के योग की न किन्हीं तरह से आप पहुँच ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपके जीवन में आ जाएंगी। गुरु की राशि बनी हो, यहाँ 9 नंबर लिखा हो तो कहीं ना कहीं 9 है यहाँ पे, तो लाभेश भी गुरु होंगे और बैठे हैं यहाँ पे, यानी कि नौकरी मिलने के योग होंगे। लाभेश गुरु हैं, अष्टमेश गुरु हैं, कहीं ना कहीं आपके ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्याएं सीख के उस फील्ड में जाने के योग भी बनेंगे। षष्ठ भाव में गुरु हो तो वैसे भी जीवन में शत्रु आपके बनते नहीं हैं, और हैं भी तो अपने आप बिना कुछ किए ही समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु का षष्ठ में होना बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही है। लाभेश होकर और अष्टमेश होकर बैठेंगे तो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको लाभ होता है, या फिर
जॉब भी होती है, हायर स्टडीज़ करते हैं ऐसे लोग, पीएचडी होल्डर होते हैं, प्रोफेसर बनने के योग बनते हैं ऐसे लोगों के, गवर्नमेंट जॉब टीचिंग के प्रोफेशन में लगने के योग बनते हैं। तो ये भी अच्छा है इनका भी। यहाँ 12 ही लिखा हो मान लीजिए, तो यहाँ पे मेष राशि में होंगे गुरु, ये भी अच्छा है दोनों ही राशियों से। इसके अतिरिक्त बुध की बात करें तो बुध के भी लिए ठीक है। यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो और बुध यहाँ बैठे हो आपके, 3 नंबर लिखा है तो यहाँ पे 1 नंबर में होंगे मेष राशि में, 6 नंबर लिखा है तो यहाँ पे आपके कर्क में होंगे। अच्छा है, बुध का षष्ठ में होना बहुत अच्छा होता है। कंपटीशन ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। षष्ठ में बुध वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में उन्हीं का घर होता है, और ऐसे लोग हमेशा जीवन के पहले एलकेजी यूकेजी नर्सरी से ही ऐसा बच्चा जो होता है बहुत तेज होता है, तीव्र बुद्धि का होता है। जीवन में ऐसे जो बालक होते हैं बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। कंपटीशन में हमेशा भाग लेने वाले ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि पहले ही अटेम्प्ट में पास होते हैं। तो बुध का यहाँ होना और अच्छा है, बस पीड़ित ना हो, सभी ग्रहों के लिए है। पीड़ित कैसे कि अगर राहु केतु के साथ हैं या फिर मृत हैं या अस्त हैं, तब जाके थोड़ा सा समस्याएं हो जाती हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ें बिगड़ने लगती हैं आपकी, रोग ऋण शत्रु तीनों से परेशान होते हैं आप। हाँ, ये है कि विपरीत राजयोग हर ग्रह यहाँ बनाएगा तो ये अच्छा है। अष्टम भाव के स्वामी जब षष्ठ में होंगे, किसी भी ग्रह की बात कर लें, सभी ग्रहों से आपके राजयोग बनेगा और सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अच्छा रहता है। आपको कर्ज वगैरह लेते हैं, मंगल और शनि की छोड़ दें बात, तो कर्ज में अधिकतर नहीं पड़ता आदमी। मंगल और शनि अगर वहाँ बैठे हैं अष्टम हो गए षष्ठ भाव में, तो ऐसा जातक अगर कर्ज में फंसता है तो थोड़ी परेशान होकर कर्ज से बाहर तो निकलेगा, अवश्य निकलेगा, लेकिन थोड़ी परेशान होकर निकलेगा। नौकरी करने के योग ज़्यादा होते हैं, विशेष रूप से यदि शनि और मंगल वहाँ बैठे हैं अष्टमेश होकर, या बुध और गुरु है, तो सूर्य हैं, चंद्रमा भी है, तो कंपटीशन वाली भावना रहती है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं चतुर्थ, यहाँ 4 नंबर लिखा है और 4 नंबर यहाँ लिखा हो और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, ऐसा जातक हर किसी से जलन की भावना रखता है। अगर चंद्रमा यहाँ बिगड़ गए राहु वाहु के साथ है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, इसकी सोच बहुत अलग होती है। लेकिन अगर पीड़ित नहीं है, चंद्रमा अंश बल से और पक्ष बल से बली है, अष्टमेश चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यानी कि जीवन में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करने वाला होता है, बहुत तीव्र बुद्धि का, और सबसे जलन की या जलन नहीं, कंपटीशन की भावना, अपने आप से भी कंपटीशन होता है, अपने परिवार में किसी से भी, समाज में किसी से भी, हर व्यक्ति उसके लिए कॉम्पिटिटर ही होता है। और ऐसे लोग बहुत ऊंचे पद को प्राप्त भी होते हैं। कंपटीशन की भावना इन्हें बहुत ऊंचा पद प्राप्त कराती है, तो ये बुरा नहीं है। अष्टमेश का षष्ठ भाव में होना अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य संबंधी हैं वो अधिकतर लगी रहती हैं। शनि मंगल के केस में कर्ज और शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। शनि के विशेष रूप से बात करें तो मंगल के भी मामले में शत्रु भी परेशान करते हैं, रोज़ शत्रु खड़े होते हैं, लेकिन हाँ, शत्रुहंता योग बनता है, शत्रु को आप दबाते अवश्य हैं, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह छोटी छोटी खतराएँ बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है मंगल के केस में, लेकिन ये योग अच्छे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में, तो पहला कि आपके ससुराल पक्ष से आप हमेशा बना के रखिए। ससुराल पक्ष से आपकी चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं आमतौर पे, और पति या पत्नी उनके स्वास्थ्य में भी चीज़ें बिगड़ी होती हैं, और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी चोट चपेट और दुर्घटना, ये सब खतरे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जीवन में प्राप्ति जो है वो होती रहती है आपको। ये उपचय भाव हैं, बहुत प्राप्ति वाले भाव हैं, प्राप्ति कराते रहते हैं आपको, तो ठीक है। ये योग तो अच्छे हैं। उपाय स्वरूप अगर ऐसा कुछ है आपकी कुंडली में तो उपाय भी करिए। कुंडली में अगर ये भाव पीड़ित है या भावपति पीड़ित है, इस तरह के रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा हो, तो उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ उपाय अवश्य करिए, और ऐसा उपाय करिए कि जीवन पर्यंत करते रहिए, तो आप उस भाव से पीड़ा न पाके सुख पाएंगे। अष्टम भाव और षष्ठ भाव अगर अच्छा है आपका और उसका उपाय करते हैं आप, तो जीवन में आपको तरक्की अत्यधिक मिलती है। ये वही भाव है जो बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाले होते हैं और आयु बढ़ाने वाले होते हैं। ये बुरे भाव नहीं हैं, इनको अच्छा करते हैं। अगर जिनके षष्ठेश और अष्टमेश या षष्ठ भाव और अष्टम भाव बली होते हैं, जीवन में वही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते भी हैं। तो ये भाव बुरे नहीं हैं। हाँ, हालात बुरे बन जाते हैं आपकी कुंडली के अनुसार, तो देखिए आपकी कुंडली में क्या कैसे है, उसके अनुसार फिर उपाय भी करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।